नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 48 है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नम्रता की आयु और पिता की आयु का अनुपात दिया है, मतलब वो 3 गुनी है ना। नम्रता की आयु से 3 गुनी पिता की आयु। ठीक है, देखते हैं कैसे हल हो। प्रश्न 10वां। अब यहाँ पे हम नम्रता की आयु मानेंगे। माना नम्रता की आयु बराबर x। तो पिता की आयु, तो पिता की आयु, तो इसमें तिगुनी है नम्रता की आयु से, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। नम्रता की आयु x है, उसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x। अब दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना दिया है? 48 वर्ष, है ना। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या बनेगा? नम्रता की आयु x है, धन पिता की आयु 3x बराबर 48। ठीक, तो ये 3 और x और 3x मिलकर क्या हो गया? जुड़ जाएगा तो आपस में 4x बराबर 48। तो x का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा 48/4। तो भाग देंगे तो x बराबर यहाँ पे 1 और 2 मतलब 12 वर्ष, है ना। तो ये हो गया नम्रता की आयु। नम्रता की x माने थे तो हम लोग नम्रता की आयु बराबर 12 वर्ष। तो पिता की आयु तो 3x था, है ना। तो इसमें x का मान रख देंगे तो 3 गुणित x कितना निकला है? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12 तिया 36, है ना। तो ये हो गया वर्ष, है ना, ये भी वर्ष होगा। तो नम्रता की आयु 12 वर्ष और पिता की आयु 36 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा हल। प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां। खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई 11:4 है का अनुपात है। ग्राम पंचायत उसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगवाने के लिए 100 रुपये, है ना, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना? 75,000 रुपये खर्च करती है। भूखंड का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको भूखंड का लंबाई चौड़ाई निकालना है, मतलब हम उसको चारों तरफ बाड़ लगाता है ना। एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, ये इस टाइप का। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है? पंचायत बाड़ लगवा रहा है, तार घिरवा रहा है। यहाँ से मान लो तार घिरवा रहा है, तो उसमें ये चारों तरफ, है ना, ये बीच से होते हुए करेगा। मैं आपको दिखाने के ऐसी तार बना रहा हूँ। तो इसमें जो 100 रुपये मीटर है ना, एक मीटर में 100 रुपये। और इसको यहाँ से मान लो स्टार्ट होता है और इसके चारों तरफ यहाँ से स्टार्ट करके इसके चारों तरफ पार लगाता है। तो 100 रुपये मीटर की दर से उसने क्या होता? मीटर, है ना, दर मतलब 1 मीटर में 100 रुपये लगता है। तो उसने कितना खर्च किया? 75,000, है ना। ठीक है, तो हमको इस मैदान को घेरने में जितना खर्च हो रहा है वो दिया गया है, दर दिया गया है, कितने हैं मीटर की दर से दिया गया है। तो इस तरह से हम इसको प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 11वां। माना भूखंड की लंबाई अनुपात में दिया है 11:4 है, तो लंबाई 11, है ना, x मानते हैं 11x, है ना, यहाँ बड़ा मात्रा है ये। ठीक है, अब चौड़ाई बराबर
बराबर 4x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है कि 100 रुपये है ना, 100 रुपया मीटर की दर से बाड़ लगाने में खर्च रुपए कितना है, 75,000। ठीक है, रुपए। तो हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे, तो 100 से अगर हम भाग देते हैं तो मैदान की लंबाई कुल कितना लंबा हुआ मैदान, है ना, तो इसमें 75 भागी 100 कर देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, इधर से 2 शून्य कट गया, तो ये क्या हो गया, टोटल लंबाई कितना निकल गया, 750 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आयत का परिमाप का भी, ये चारों तरफ अगर हम बाड़ लगाते हैं तो ये क्या हो गया, परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना निकला, 750 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या नहीं है, 750 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लंबाई क्या दिया है, 11x धन चौड़ाई क्या है, 4x बराबर 750। ठीक है, अब ये 2 का पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 11x और 4x आपस में जुड़ जाएंगे तो 15x, और 2 का इधर पक्षांतर किए तो 750, गुणा में था तो ये भाग में चले जाएगा। ठीक है, अब 15x बराबर क्या निकला, इसको 15x का इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 2 से 7 को भाग देंगे तो 2 बार में 6, 3 दूनी 6, 3 बार में, है ना, एक बचा, यहाँ पे हो गया 15, है ना, तो ये हो गया 7 दूनी 14, और फिर एक बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 5, 10 हुआ। तो हल करके देख लेते हैं, तो समझ नहीं आ रहा होगा तो, है ना, 750 भागी 2। तो अगर हम 3 बार पढ़ते हैं पहाड़ा तो ये होता है 6, 3 3 6, यहाँ पे हल करेंगे तो 1 आएगा, फिर 5 उतार दिए तो ये 15 हो गया, फिर 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 नहीं 14, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ से 1 कट गया, 1 फिर उतार दिए यहाँ पे, फिर 0, है ना, तो ये हो गया 10। तो क्या है, 2 पंचे 10, ये आपस में कट जाएगा, तो कितना निकला, 375, 375। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे 15 गुना में है तो 375, तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा, है ना। तो फिर इसको भाग देके देखते हैं, 375 भागी 15, तो 15 दूनी 30, 2 बार में 30 आया, है ना, तो ये 3 कट गया, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ से फिर 5 उतार दिए तो 15 चौक 60 और 15 पंचे 75, तो 15 पंचे 75 ये आ गया, ये भी हल हो जाएगा। तो कितना निकला, x बराबर 25। ठीक है, x का मान हमारा 25 निकल गया। अब हम इसको लंबाई और चौड़ाई में रखेंगे, तो लंबाई बराबर दिए थे 11x, तो 11x का मान रख देंगे 11 गुणी 25, तो 25 का 5 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27,
है ना, 275 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई क्या निकलेगा, बराबर 4x था, तो यहाँ पे 4 गुणित 25 बराबर 100, 25 चौक 100 मीटर। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई निकल गई।